हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूँ डॉक्टर आलमगीर और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। आपको लगेगा कि पिछला वीडियो में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन दोस्तों वो था अप ट्रेंड के ऊपर। आज हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड में किस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। आपको पता है कि ट्रेंड का इम्पोर्टेंस क्या है। लीजेंडरी ट्रेडर जेसी लिवरमूर बहुत साल पहले 100 ईयर्स पहले बोल के गया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने ट्रेंड इज योर फ्रेंड के ऊपर एक वीडियो भी बनाया। तो बेसिकली ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो बाय करके ट्रेड करना, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल करके ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरा वीडियो के साथ कनेक्टेड है। उसमें हम अप ट्रेंड को डिस्कस किए थे, इसमें हम डाउन ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक कंबाइंड नॉलेज है। अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो आपका नॉलेज में गैप रह जाएगा। तो देखेंगे कि इसमें ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में किस तरह ड्रॉ किया जाता है, और इसके साथ हम सीखेंगे ये जो नॉलेज है, ये जो थ्योरी है, ये जो मेथड है, इसको आप किस तरह अपना ट्रेडिंग में यूज कीजिएगा, क्योंकि वही है एक्चुअल स्किल। क्योंकि आप उससे अपना फायदा उठाना चाहते हो, प्रॉफिट करना चाहते हो, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे कि आपको कुछ स्पेशल टिप्स देंगे जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर यूज करते हैं और जिसके बारे में आपका एक्चुअली जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम एंड में जाके डिस्कस करेंगे और एंड में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि उदाहरण, जहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल चार्ट में आप किस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ट्रेडिंग व्यू में जाके देखेंगे, इससे आपको ट्रेडिंग व्यू का नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कशन को लंबा करते ना हुए हम शुरू करते। तो आपको दिख रहा है कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन इन डाउन ट्रेंड। तो ये है हमारा मेन मुद्दा। तो मार्केट का मूवमेंट के बारे में आपको पता है। देखिए, मार्केट जब मूव होता है, यहाँ पे आपको एक एनिमेटेड वीडियो में दिखा रहा हूँ जहाँ पे मार्केट का मूवमेंट चल रहा है। तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन नहीं जाते, ये आपको पता है, हमें भी पता है, क्योंकि आप मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे हो। क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, इस तरह मूवमेंट मार्केट में कभी ग्रीन कैंडल बनेगा, कभी रेड कैंडल बनेगा। तो अभी इसमें देखिए, इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन किया, क्योंकि ये जो बॉटम है, यहाँ पे एक मैंने लाइन खींचा जिसको पिवोट पॉइंट कहा जाता है। ये मेरा बात नहीं है, ये लीजेंडरी ट्रेडर जेसी लिवरमूर इसको पिवोट पॉइंट कहा। तो ये बेसिकली एक लो है, और ये जो पिवोट लाइन, यानी कि इसको आप सपोर्ट भी कह सकते हो, सपोर्ट लाइन, ये इस तरह ड्रॉ किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स का जो लो है उसको वो टच करके जाए। तो ये मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता था, ठीक है, लेकिन ये एक इलास्ट्रेटिव है, आपको बस दिखाने के लिए है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक्चुअली हाई है। तो ये हाई पे भी एक पिवोट बनेगा जो कि आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी हमारे पास एक लो है, एक हाई है, ठीक है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड, हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो अभी हमें डाउन ट्रेंड डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 हाई या 2 लो चाहिए, ठीक है। देखिए, ये डाउन ट्रेंड यानी कि ट्रेंड हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये है क्लासिकल डाउ थ्योरी। मैंने जो क्लासिकल डाउ थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाया था वो यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, लिंक आपको यहाँ पे भी दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रेंड डिफाइन करने के लिए डाउ थ्योरी का जो हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा सपोर्ट। अभी यहाँ से ब्रेक दोनों तरफ हो सकते हैं, मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि मैं डाउन ट्रेंड का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इसको मैं डाउन साइड मूव कराऊंगा, क्योंकि ये एनिमेशन है। तो देखिए, यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक हुआ, तो जब सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये एक पोटेंशियल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब सेल करके प्रॉफिट कमाने का मौका है। लेकिन आप कहाँ पे सेल करेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे करते हो, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में शॉर्ट करेंगे और एक कैंडल का टॉप को आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉप लॉस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑलवेज। अगर ये ऊपर जाता तो सिनेरियो अलग होता, लेकिन वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो, आप स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो आप क्या करेंगे, आप जॉब में हो, आप कर ही सकते हो स्टिल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर ये प्राइस को आप उस टाइम देखे नहीं हो, आप हमेशा मार्केट को मॉनिटर नहीं करते हो, तो प्राइस मूव कर गए तो भागने का जरूरत नहीं है, मार्केट में पुल बैक आएगा। अब पुल बैक के लिए वेट कीजिए, मार्केट इस तरह आएगा,
तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? पुल बैक आ सकता है पिवोट पॉइंट तक, जो सपोर्ट कम्स रेजिस्टेंस यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक आ सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आएगा, ठीक है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आएगा। तो देखिए विथ टाइम यहाँ पे पुल बैक आया, ठीक है। बाय द टाइम यहाँ पे एक लो बनाया, देखिए ये जो लो है यहाँ पे नया पिवोट पॉइंट बनाया, नया सपोर्ट बनाया, और ये लो को मैं लोअर लो बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लो बनाया पिछला लो से जो करंट लो वो नीचे है, इसलिए इसको लोअर लो कहा जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे आया, लेकिन मार्केट अभी भी मूवमेंट में है, यहाँ पे टॉप नहीं बनाया, लेकिन डाउन ट्रेंड लाइन खींचने के लिए दो लो नहीं, दो लोअर हाई जरूरत है। एक हाई, दूसरा हाई होगा नीचे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो हमें दूसरा एक हाई मिल गया जो कि पिछला हाई से ये हाई लो है, मतलब नीचे है। तो अभी जब हमें दो लोअर हाई मिल गया, दो लोअर लो मिल गया, तो हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी ये डाउन ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे जो कि हमारा आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक है। तो देखिए किस तरह ट्रेंड लाइन खींचा जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा, ए वाला टॉप, ए वाला टॉप, ए वाला टॉप को लेके, और उसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा, जो कि स्टैंडर्ड मेथड है, आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो कीजिए, ट्रेंड लाइन में खींच रहा हूँ, ट्रेंड लाइन खींच के मैं आगे इसको एक्सटेंड कर दिया। कैसे खींचा? हमेशा याद रखिएगा, जो टॉप है, दो टॉप मिनिमम, और 3-4 ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है। दो टॉप मिनिमम होना चाहिए ट्रेंड लाइन खींचने के लिए, चाहे आप ट्रेंड में है जो कि पिछला वीडियो में डिस्कस किया, चाहे डाउन ट्रेंड में है जो अभी आप देख रहे हो। तो इस एटलीस्ट दो लोअर हाई बनना चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए, और लोअर लो बनेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड लाइन जो खींचा जाता है वो नीचे लो लेके नहीं खींचा जाता है, हाई में जैसा अप ट्रेंड में वो होता है। तो लोअर हाई लेके इसको ट्रेंड लाइन खींचा जाता है। अभी देखिए, अब हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप यहाँ पे क्या कूद पड़ेंगे? नहीं, आपको थोड़ी वेट करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड लेना है। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करते हो तो आप थोड़ी वेट कीजिए, मार्केट में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ से आके मार्केट दोबारा पुल बैक देगा, कहाँ देगा? ट्रेंड लाइन में देगा, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस, और बाय द टाइम यहाँ पे एक लो बनाया। देखिए पिछला लो से करंट लो, अगेन लोअर लो, मेरे पास और एक कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। अभी यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे जब आएगा तो आप खरीद लेंगे? नहीं, आपको जब एक सेलिंग सिग्नल देगा, कॉन्फर्मेशन देगा, किस तरह? कैंडल कॉन्फर्मेशन देगा, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन देगा। तो कैंडल किस तरह कॉन्फर्मेशन देते हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो अभी तक हमने इस चैनल में नहीं बनाया, लेकिन आगे जाके बनाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, बेयरिश एनगल्फिंग बन सकता है, शूटिंग स्टार बन सकते हैं, और बेयरिश कोई भी कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। तो अभी हमारे पास कॉन्फर्मेशन है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से वो बाउंस कर रहा है, मतलब रिटर्न हो रहा है, बैक कर रहा है। तो अभी हम शॉर्ट करेंगे, कहा? इस कैंडल में नहीं, हम नेक्स्ट डे ओपनिंग में शॉर्ट करेंगे। देखिए इस ओपनिंग में हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, तो ओपनिंग में शॉर्ट करेंगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस पहले से जानना चाहिए। तो देखिए इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल का टॉप, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसका टॉप होगा, इसका स्टॉप लॉस। किस तरह? देखिए ये जो लाइन है एकदम टॉप लाइन, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। मतलब आप जब खरीदेंगे उसके बाद अगर मार्केट आपका उल्टा डायरेक्शन में चलने लगता है, आपका स्टॉप लॉस के ऊपर चला जाता है, तो आप उसको लॉस बुक करके सेल कर देंगे, क्योंकि नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये आपको अगर 10 ट्रेड लेंगे, अगर 100 ट्रेड लेंगे तो 70% टाइम आपका राइट होगा, 30% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब रॉन्ग होगा, आपको आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट होगा लोअर पॉइंट, आइदर लोअर पॉइंट मतलब इमीडिएट लो, और आपको क्या देखना है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपया दूर है तो आपको 200 रुपया प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह, तो देखिए इसके बाद मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मैं इसको एनिमेट किया, रियल मार्केट में ये हमेशा इस तरह नहीं होगा।
आपका 30% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, ये मैंने बार बार बताता हूँ। आप जब मार्केट कंटिन्यू होगा, आप इसको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, तो आपका अपना हिसाब से प्रॉफिट लेना है, लेकिन मिनिमम 1:2 लेने का कोशिश कीजिएगा। उससे ज़्यादा लेंगे 1:3, 1:4 तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो आप क्या करेंगे? अब ऐसा पछताने का कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में आपको बार बार चांस देगा। एक चांस मिस हो गया, वेट कीजिए, वो सेकंड चांस देगा। अगर उस स्टॉक या उस कंपोनेंट में नहीं देता है तो आप वेट कीजिए, आपको दूसरा कोई दे देगा। तो इस तरह मार्केट आपको चांस देते रहेगा। तो आप यहाँ पे आप चार्ट फॉलो कीजिए, किस तरह मार्केट आपको बार बार चांस देगा। देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, मार्केट फिर ऊपर जाने लगा, यहाँ से वो फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से रेजिस्टेंस के बाद वो दोबारा नीचे आएगा। आपको यहाँ पे एक चांस दिया, एक टॉप बनाया, तो आप यहाँ पे बाय कीजिए। यहाँ पे लो बनाया, पुल बैक आया, यहाँ पे आप सेल कीजिएगा। सेल करने के बाद प्रॉफिट को आप ट्रेल कीजिए। ट्रेलिंग क्या होता है वो तो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जब सेल करेंगे ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। आप टारगेट ये बॉटम में आपका 1:2 नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी होल्ड कीजिए, जब आपका डबल प्रॉफिट होगा तब आप निकलेंगे। यानी कि आप लंबा टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो, जो कि मार्केट का मूवमेंट अगर कंटिन्यू होगा तो आपका बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस है, अगर नहीं होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, वो तो पार्ट है मार्केट का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि किस तरह डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर वो आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह दो हाई को लेके डाउ थ्योरी का हिसाब से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद किस तरह आपको वेट करना है पुल बैक के लिए, और पुल बैक में आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको मैं दो टिप्स बताता हूँ। देखिए, नेवर एवर बाय इन डाउन ट्रेंड, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब इस तरह ट्रेंड डाउन है, ये किसी भी ट्रेंड, गोल्ड, क्रूड ऑयल, मान लीजिए स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, किसी का भी है, कभी भी कोई भी इक्विपमेंट अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो उसको आप बाय मत कीजिए, मतलब लॉन्ग मत कीजिए, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू होगा किसी को नहीं पता है, और डाउन ट्रेंड बहुत लंबा टाइम तक कंटिन्यू होता है। तो ये गलती कभी भी मत कीजिए, डाउन ट्रेंड में कभी भी बाय मत कीजिए। कोई कुछ भी बोले आपको, आप अपना एनालिसिस रखिए, डाउन ट्रेंड में आप नहीं बाय कीजिएगा, ये आपका रूल बना लीजिए, थंब रूल। अगर कुछ डाउन ट्रेंड में है तो आप उसको दोबारा नहीं देखेंगे, शॉर्ट कर सकते हो। ओनली ये आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब सेल करके आपको प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी देगा, इसलिए आप वेट कीजिए। किस तरह हो सकता है? इसमें आप मान लीजिए फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो, इंट्राडे में स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो, करेंसी फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शन में आप कॉल सेल कर सकते हो और पुट बाय कर सकते हो। ये अलग अलग तरीका है, आप किस तरीका का ट्रेडर है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी इंस्ट्रूमेंट में काम करना है। ठीक है, ये मैंने आपको अलग अलग कुछ ऑप्शन बता दिया, इस तरह ट्रेड किया जा सकता है। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि अगर आप बाय करना ही चाहते हो तो अप ट्रेंड में बाय कीजिए, और अप ट्रेंड में किस तरह बाय करेंगे उसके बारे में मैंने इन डिटेल पिछला वीडियो में बताया था। तो वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन में देख रहे हो, आप यहाँ से देख लीजिए। बाय सही जगह पे कीजिए, सेल सही जगह पे कीजिए, तभी आपको इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नो चांस। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्रॉमिस किया था, ये हो गया आपका प्रो टिप्स, ये आपका रूल ऑफ थंब बना लीजिए, नेवर बाय इन डाउन ट्रेंड, और आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो पिछला वीडियो में मैं जिस तरह बताया आप ट्रेंड में बाय कीजिए, मेथड आप वहाँ पे देख लीजिए, और स्टॉप लॉस को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ड्रॉ करना आप सीख गए हो। अभी मैंने प्रॉमिस किया था कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल में चलते। तो बेसिकली मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में काम करने के लिए आपको उसमें अकाउंट खोलना चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू में किस तरह अकाउंट खोलते उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लो, क्योंकि ये एक फ्री ओपन सोर्स बहुत ही अच्छा मतलब
प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक्चुअली दो मैंने बना के रखा, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। नया बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बनाते हैं। ये है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड का डेली चार्ट। तो यहाँ पे जाके ट्रेडिंग व्यू में एक्चुअली ड्राइंग पैनल को ऑन करना होता है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किस तरह अकाउंट खोलेंगे, किस तरह ड्रॉ करेंगे, कौन सा चीज़ कहाँ से मिलेगा, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसमें से आप देख लीजिए कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। बोला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये पैनल खुल गया। यहाँ पे अगर सेकंड चैनल में देख रहा हो तो ये ट्रेंड लाइन में जो रे है थर्ड ऑप्शन, उसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करके यहाँ पे जो एक टॉप बनाया और यहाँ पे जो एक टॉप बनाया, इसमें आप क्लिक कीजिए, ठीक है। दोनों में क्लिक कीजिए तो आपका ट्रेंड लाइन हो गया। इसको आप थोड़ी मोटा कर दीजिए, इसको कलर को थोड़ी हल्का कर दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अभी अगर मैं इसमें देखूंगा, इसके बाद जब वो चालू हो गया तो इसमें देखेंगे, इसको जब मैं चालू करूंगा तब देखेंगे बार बार वो ट्रेंड लाइन में जाके किस तरह वो घूम के जाता है। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, देखिए ट्रेंड लाइन में गया, वो बाउंस बैक किया यहाँ से। अगेन वो ट्रेंड लाइन में जाएगा, कभी कभी उसको ब्रिज भी कर गया। यहाँ पे देखिए आपको बहुत लंबा प्रॉफिट देगा, ये गोल्ड में है ना। तो यहाँ पे वो था 51,000, यहाँ पे 44,000। यहाँ से देखिए एक छोटा सा प्रॉफिट दिया, यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से अगेन आ रहा है। तो बार बार किस तरह ये ट्रेंड लाइन से घूम रहा है आपको दिख रहा है। बार बार वो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन में जाके वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये हो गया गोल्ड में। आपको सेम तरीका का मैं दिखाऊंगा यूरो में। तो यूरो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने एक्चुअली मेरा अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, क्योंकि यूरो में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो दो टॉप है, एक्चुअली यहाँ पे जो टॉप है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टॉप है और यहाँ पे जो टॉप है, ये दोनों को लेके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। तो मैं आपको समझ में आ गया दो टॉप को लेके। अभी इसको अगर मैं रिप्ले करूंगा, यहाँ पे जब वो टॉप बनाया, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जब मैं इसको चालू करूंगा, धीरे धीरे मार्केट मूव करेगा और वो किस तरह आपका ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है। देखिए यहाँ से वो घूम के आया, दोबारा नीचे आपको प्रॉफिट दिया, यहाँ से दोबारा घूम के आया, आपको प्रॉफिट दिया। इस तरह मार्केट कंटिन्यू होगा। आपको ऑलरेडी कितने टाइम्स, 1 2 3 चांस आपको दे दिया। अब 3 बार शॉर्ट कर सकते हो यार, 1:2 आराम से फॉलो कर रहा है। इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो ये काफी लंबा टाइम तक कंटिन्यू होगा। और कंटिन्यू होते होते देखिए बार बार आपको कितना चांस दे रहा है। इसलिए मैंने बोला मार्केट में जल्दीबाजी करने का कोई जरूरत नहीं। आपको कितने बार चांस दिया, ये करंट मार्केट चल रहा है अभी, इसके बाद हो सके फ्यूचर में आपको और चांस देगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, किस तरह ये काम करते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, किस तरह काम करते हैं, रियल चार्ट में किस तरह ड्रॉ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू अगर यूज करते हो तो। और स्टॉक चार्ट आप देख लीजिएगा, सेम डाउन ट्रेंड में जो बड़ा बड़ा फॉल है उसमें आपको दिख जाएगा। आप 1 मिनट का चार्ट में देखिए, 10 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, वीकली, हर चार्ट में ये काम करते हैं। एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, यूनिवर्सल टेक्निक है। करेंसी, इक्विटी, कमोडिटी, हर चीज में, गोल्ड, हर चीज में काम करेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना इफेक्टिव है, कितना हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आप अगर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, आपका जो पुल बैक के लिए वेटिंग और डाउन ट्रेंड, आप ट्रेंड देख के आप अगर ट्रेड करो तो आप आगे जाके बहुत पैसा कमाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगा। हमारा जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें देखिए, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। उसमें हम डिफरेंट चार्ट एनालिसिस, ट्रेडिंग आइडिया शेयर करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो हमें कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप एक्चुअली कॉल में, क्योंकि मैं इंडिया का बाहर रहता हूँ तो मेरा फ़ोन नंबर में आप नहीं कर सकते हो। आप व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम में कॉल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा जो एफर्ट है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।